नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टैरो कार्ड रीड करने जा रहे हैं लव, मनी एंड हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर। आज जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, क्या ये हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ था या हम इसे बदल सकते हैं? इन सब को लेके आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है लियो, सिंह राशि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं लियो ज़ोडिक साइन के लिए सही कार्ड्स ले पाऊँ। उनकी लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके और हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना, मुझे समझ देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए यूनिवर्स ने क्या भेजा। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आंखों पे पट्टी बंधी है, ये एक द्वंद्व को दिखाता है। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। क्या ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे ऐसे ही रहना है, या मुझे कुछ स्टेप जो हैं वो उठाने चाहिए। आप एक दुविधा में नज़र आ रहे हैं। मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा। इस बार मैं चाहता हूँ कि आपके पार्टनर की बात जो है वो कम हो। मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो है अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। वो हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। इस बार मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बात करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दूसरे लोगों को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमसे वफादार रहें, हमसे सच बोलें। हम ऐसा नहीं कर सकते, पर हम खुद से ईमानदार हो सकते हैं। हम खुद से प्यार कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। हमें इतनी क्षमता होती है, यूनिवर्स ने हमें इतनी ताकत दी हुई है। और हम जो मैनिफेस्ट करेंगे हमारी ज़िंदगी में वही होगा। यदि आप लगातार अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे कि वो ठीक नहीं है, कहीं वो बेवफाई तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, तो फिर यूनिवर्स उसी तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा, आपके मैनिफेस्ट को पूरा कर देगा। तो आज हम अपने मैनिफेस्ट को चेंज करते हैं, नई तरह की मैनिफेस्टेशन करते हैं कि आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करना चाहता हूँ, मैं खुद से शांति से रहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में प्यार से रहना चाहता हूँ। तो जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वही हमारे साथ होगा। ऐसा नहीं है, जब पार्टनर के कार्ड्स आएंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर आज मैं चाहता हूँ कि हम अपने बारे में ज़्यादा बात करें, अपने आप को ज़्यादा समझें, खुद से प्यार करना सीखें और खुद ही अपनी समस्याओं को सुलझाना सीखें। तो आप थोड़ा सा तनाव में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ उलझन है आपकी लाइफ में। देखते हैं कि आगे कौन सा कार्ड है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, ये लेडी कॉन्फिडेंट है, इसने कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। देखिए, जब कार्ड्स आते हैं वो आपकी सिचुएशन को भी दिखाते हैं और आपको एक संभावना भी देते हैं, आपको एक मैसेज भी देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप ये जो दुविधा में हैं यहाँ पे, आप इसे यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए कि आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है। आप इस तरह से नहीं रह सकते। इस तरह से रहना जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है,
और हम कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमें अल्टीमेटली डिसाइड करना है, या तो आप आने वाले टाइम में डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, हर इंसान की सिचुएशन जो है वो अलग अलग होगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको फैसला करना पड़ेगा और इस दुविधा से आपको निकलना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का एक तरह से मैसेज समझ लीजिए, या आप ऐसा करने वाले हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली मुझे डिसाइड करना चाहिए। आगे देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है। आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, ये भागने को दिखाता है ये कार्ड, और बहुत तेज़ी से भागने को दिखाता है कि देखिए ये इंसान जो है वो भाग रहा है। और जब इस तरह के बर्ड्स आते हैं और स्पेशली सोर्स आते हैं तो ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी को दिखाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई चेंज जो है वो आने वाली है, क्योंकि ये जो चेंज है जो रुकी हुई है, ये रुकी हुई अवस्था होती है। जब आप वहीं पे ठहरे हुए हैं कई कई दिनों से, कई महीनों से, कई बार कई सालों से भी होता है कि हम एक ही जगह पे रुके रहते हैं। हमें लगता है कि भी 1 साल पहले भी हम यहीं पे थे, 2 साल पहले भी यहीं थे। तो ये रुके हुई अवस्था को दिखाता है और ये डिसीजन को दिखाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है कि अल्टीमेटली आप उस सिचुएशन से निकलने का फैसला कर रहे हैं और फिर आप उस सिचुएशन से निकलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर आगे जो कार्ड्स आएंगे वो और ज़्यादा इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं अगला कार्ड। 7 ऑफ कप्स हैं। कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को दिखाते हैं। और आपके कप्स जो हैं यहाँ पे सारे के सारे उल्टे पड़े हुए हैं। और देखिए ये जो इंसान है ये उन कप्स को देख रहा है, थोड़ा अपसेट है कि ऐसा क्यों हुआ। जो सब कुछ आपके इमोशंस थे ये सारे बह रहे हैं यहाँ पे, कि आपने जिस तरह से चाहा उस तरह से ज़िंदगी नहीं चली। आपने किसी को हो सकता है कि बेइंतहा प्यार किया हो, बहुत सच्चा प्यार किया हो, बहुत सच्चे मन से एक रिलेशनशिप जो है वो निभाना चाहा हो, पर आगे से आपको उस तरह का रिस्पांस जो है वो नहीं मिला और आप अपनी भावनाओं को वेस्ट होते हुए देख रहे हैं कि सब कुछ जो है, जो टाइम लगाया वो टाइम जो है वो सब कुछ वेस्ट हो गया। ये मनी के साथ रिलेटेड नहीं होता क्योंकि ये कप्स जो हैं हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं। कई बार पैसे को लेके भी हम इमोशनल होते हैं, पर पैसे को लेके ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। इमोशन जो होते हैं वो ज़्यादातर संबंधों को लेकर होते हैं। तो ये कार्ड्स जो है वो रिलेशनशिप को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की एक एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आगे देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स थे जो आपके डिसीजन को दिखाते हैं। और अल्टीमेटली देखिए इस लेडी ने एक वॉन्ड को अपने पीछे की तरफ फेंक दिया है और वो आगे बढ़ रही है और खुश है। शी इज़ डांसिंग, शी इज़ इंजॉइंग। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे ये कार्ड आया तो अल्टीमेटली जो पीछे की जो सिचुएशन है जो शुरुआत में थी उसको आप पीछे की तरफ फेंकना चाह रहे हैं। आप अपने पास्ट को भूलना चाह रहे हैं, आप अपने पास्ट को छोड़ना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है आप ना छोड़ना चाह रहे हो पर यूनिवर्स का ये मैसेज हो कि अल्टीमेटली यदि आपने खुश रहना है, इस तरह से ज़िंदगी को जीना है, तो अल्टीमेटली आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं कार्ड्स लेता हूँ तो मैं यूनिवर्स से हमेशा प्रे करता हूँ कि मुझे प्रेडिक्शन भी देना पर साथ साथ में सुजेशंस भी देना। तो मेरे कार्ड्स जो हैं वो प्रेडिक्शन भी देते हैं और साथ साथ में सुजेशंस भी देते हैं। मैं कार्ड्स को उसी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें गाइडेंस मिले। सिचुएशन कई बार हमें पता होती है पर हम हिम्मत नहीं कर पाते फैसले लेने की। तो जब हमें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है, कोई इंसान आपको बड़ा स्ट्रांगली कुछ कह देता है, उस मैसेज को आपके सामने रीड कर देता है, एक संभावना बता देता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो या तो आप एक्शन लेने वाले हो या इसे आप यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए कि आपको अल्टीमेटली ये स्टेप उठाना चाहिए। खुश रहना आपका अधिकार है
और आपकी खुशी जो है वो किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप याद रखिए कि जब हमारी खुशियां जो हैं वो दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाए, ये अच्छा नहीं होता। खुश रहना हमारा स्वभाव है, हमारा अधिकार है, और वो सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होना चाहिए। हम खुश होने के लिए किसी दूसरे का चेहरा देखें, ये अच्छा नहीं है। हमें तुरंत खुश हो जाना चाहिए और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए खुशी के लिए। आगे देखते हैं अगला कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं फिर से, और ये कंफ्यूजन को दिखाते हैं कि आप मल्टीपल टास्क में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने आज का ये जो टॉपिक है, एपिसोड जो है, उसका नाम रखा था कि मनी, लव एंड हेल्थ। तो हो सकता है कि ये तीनों समस्याएं जो हैं, या वैसे तो ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, पर आप मल्टीपल समस्याओं में उलझे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। कार्ड को देखिए, यहाँ पे 5 लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। ये जो वॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। आपको कभी लगता है कि ये ठीक है, फिर आप उसी को काट देते हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे ये करना चाहिए। कई बार मनी से रिलेटेड भी होता है कि आपको लगता है कि मैं कौन सी जॉब करूं, कौन सा बिजनेस शुरू करूं। कभी आपके मन में ये आता है कि नहीं मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए, नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। तो इस तरह की आप उलझन में फंसे हुए हैं। ये चीज ज्यादा स्ट्रांग हो रही है क्योंकि जो इस रो में जो पहला कार्ड था वो भी उलझन को शो कर रहा है। जो लास्ट कार्ड है इस रो में वो भी आपकी उसी मानसिक उलझन को शो कर रहा है। ये दोनों कार्ड जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तनाव भी है, यहाँ पे वॉन्ट्स हैं, पर ये सिचुएशन जो है ये सेम है कि आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। आगे देखते हैं, अगली रो के कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे द सन की एनर्जी है। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। सन जो है वो जीवन देता है हमें। इस प्लेनेट पे जितने भी जीव जंतु वनस्पति है वो सन की लाइट के कारण ही जिंदा हैं। उसी से वो एनर्जी लेते हैं और उसी के कारण वो फूलते हैं, बढ़ते हैं, खुश रहते हैं। आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। देखिए ये मेजर अरकाना कार्ड है, तो आप इसे मैसेज मान लीजिए, या आपकी सोच ऐसी है, या आने वाले टाइम में जब आप फैसला कर लेंगे खुश रहने का, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का, तो ये आपका कमिंग टाइम हो सकता है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स थे। आप इन कार्ड्स के कलर देखिए, एक जैसे हैं। ये एक जैसी चीज़ को शो करते हैं, जिंदगी जीने की तमन्ना, भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा को शो करते हैं। तो वो इच्छा शक्ति आप में है, वो आप में पोटेंशियल भी है, आप में समर्था भी है। यूनिवर्स ने आपको वो सारी संभावनाएं दी हुई हैं कि आप खुश रह सकते हो, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आगे देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये भी खुश रहने का कार्ड है। आप डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो मैं अब ये कहूँगा कि यदि आप इस उलझन को जो फर्स्ट कार्ड में थी और लास्ट कार्ड में थी, यदि आप यहाँ पे एक ब्रेक दे देते हो, इन चीज़ों को आप फैसले कर लेते हो कि आज मेरे जो हालात हैं वो मेरी डेस्टिनी नहीं है, वो मेरी नियति नहीं है, मैं इस नियति को बदल सकता हूँ, मैं इस नियति को बदल सकती हूँ। तो जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं कि ये सफ़र जो है वो कैसे चलता है, आप किन किन द्वंद्व में से निकलते हैं। द फूल, ए ब्यूटीफुल कार्ड। ये मेजर अरकाना कार्ड है। द सन भी जो था वो मेजर अरकाना कार्ड है। जब मेजर अरकाना कार्ड्स आते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त मैसेज लेके आते हैं। उनका जो मतलब है वो बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है। द फूल होता है, ये
सबसे पहला कार्ड है मेजर अरकाना का, द फूल। फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता यहाँ पे। फूल का मतलब होता है आप इतने मूर्ख हो इन ए पॉजिटिव वे कि आप जिंदगी में रिस्क लेने को तैयार हो। ये जो लेडी है बिल्कुल एक चोटी के किनारे पे खड़ी है, वो कूदने के लिए तैयार है, जंप करने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार खड़ी है। और ये जो आपकी यहाँ पे उलझन थी लास्ट कार्ड में, और इस रो के लास्ट कार्ड में और फर्स्ट कार्ड में, ये जो होता है ये इंसान फंसा हुआ होता है। पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कई बार ज़्यादा सोचने से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व नहीं होती। आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, साथ ही में डर पैदा हो जाता है कि नहीं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कई बार आप एक इंसान को छोड़ने से डरते हो, आपको लगता है कि दूसरा इंसान पता नहीं कैसा होगा, तो आप डर जाते हो। ये कार्ड जो है उस डर को दिखाता है। पर जो फूल होता है वो नहीं डरता, वो फैसला लेता है, आगे बढ़ता है। वो एक आने वाला जो समय है, आगे क्या होगा उसकी परवाह किए बिना वो कूद पड़ता है। और जो रिस्क लेता है, जो ज़्यादा नहीं सोचता कि क्या होगा देखी जाएगी, वही इंसान ज़िंदगी में अल्टीमेटली खुश रहते हैं, अल्टीमेटली वही अचीव कर पाते हैं। मनी से रिलेटेड यदि मैं बात करूं, आप कोई जॉब करना शुरू चाह रहे हैं, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, यदि आप पहले ही डर जाएंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, उन्होंने सबसे पहले नेगेटिव बोलना होता है कि ये नहीं चलेगा, आजकल इसकी डिमांड नहीं है, तो आपको मिलेगा क्या आने वाले टाइम में? ज़ीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने तो पहला स्टेप उठाया ही नहीं। पर जो इंसान कॉन्फिडेंट होते हैं कि देखी जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि कुछ रिस्क ले लेते हैं। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो दिख रही है, पर यदि आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तो इसी तरह से उलझे रहेंगे। तो अल्टीमेटली स्टेप जो है हमें लेना पड़ता है, फूल हमें बनना पड़ता है। या देखिए, इस कार्ड के दो मतलब हो सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। या तो ये है कि आप अल्टीमेटली ये इंसान हैं जो रिस्क लेता है, जो फैसले करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। या ये यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है कि यदि इस सिचुएशन से आपने निकलना है तो आप में द फूल की एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, रिस्क लेने की समर्था जो है वो होनी चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं, एस ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पैसे को लेके ऑफ कोर्स आपने जो मेहनत की, जो सारा कुछ किया, वो आपको उतना जो है वो नहीं मिला, चाहे वो जॉब से चाहे बिजनेस से। तो आपने ये बोया था, ये हाथों की एक लैंग्वेज जो है वो ये शो करती है कि आपके पास जो फाइनेंशियल जो साधन है, जितने होने चाहिए थे वो आपके पास नहीं है। आपको थोड़ी सी उसकी चिंता जो है वो यहाँ पे दिख रही है। आगे देखते हैं तो थोड़ा और पता लगेगा, फिर गाइडेंस से भी थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिलेगी। द डेविल कार्ड है यहाँ पे। इतने खूबसूरत कार्ड्स के बाद द डेविल का आना जो है ये सही नहीं है, पर आया है तो इसके कुछ मतलब होंगे। कोई डेविल एनर्जी है जो आपको रोक रही है। देखिए, मैं दो तरह से कहता हूँ बात। मैं किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने से पहले हमें खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। तो जो द डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जो है, हो सकता है कि आपके अंदर हो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है वो जन्म से डेविल होता है, नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो साथ में लेके आता है। आप बच्चे को देखिए, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, वो फूल होता है, वो आग को भी पकड़ लेगा, जलती हुई कैंडल में हाथ रख देगा, इट्स ओके, उसे नहीं पता, वो फूल है, भोला है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, और उसमें कोई चालाकी नहीं होती, मासूमियत होती है। पर बाद में किस तरह के हालात उसके सामने आते हैं, उसकी किस तरह की परवरिश होती है, किस तरह के दोस्त मिलते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं, उससे वो बच्चा जो है
वो एक डिफरेंट ही तरह का इंसान बन जाता है उन हालात के मुताबिक। तो कई बार हमारे जो हालात हैं हमें नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक डेविल जो है वो कई बार हमारे अंदर भी आ जाता है। नेगेटिव होना कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, दुख जो है मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैंने तो बीमार ही रहना है, ये जो सेंटेंस हैं ये द डेविल को शो करते हैं, नेगेटिविटी को शो करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहा है। मैंने पहले कहा था कि मैं ज़्यादातर रीडिंग जो है वो वुमेन के लिए करता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर वुमेन के साथ आता है। देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त नंबर 1 पे है डिप्रेशन केसेस में, और आपको शायद हैरानी होगी कि 37% औरतें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं मर्दों के कंपैरेटिवली। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि भी मैं वुमेन रीडिंग ज़्यादा करूं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। तो द डेविल में जब मैंने कहा कि आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट जो है वो कहीं से हो सकती है, कोई डेविल किस्म की एनर्जीज जो हैं आपके आसपास हो सकती हैं जो आपको रोक रही हैं, ये फीमेल से रिलेटेड ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों के कंपैरेटिवली फीमेल को ग्रोथ के अवसर जो है वो कम मिलते हैं। शादी होती है तो रुकावटें होती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस पढ़ाई कर ली बैठ जाओ। चाहे आपने एमए किया, कुछ भी क्वालिफिकेशन ली है, कई बार आपको घर बैठना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, और आपको ज़िंदगी जीने के अवसर जो हैं वो कम दिए जाते हैं। तो वो जो हालात होते हैं वो कई बार नेगेटिव एनर्जीज जो है पैदा करते हैं। वो हालात जो हैं वो डेविल की तरह काम करते हैं जो आपको खुश नहीं रहने देते। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अगला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स आपका पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की, और ये लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का। इसके बाद गाइडेंस कार्ड्स ऑफ कोर्स मैं लूँगा। तो यहाँ पे भी कोई साजिश जो है वो चल रही है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए, इस कार्ड के डिफरेंट तरह के मतलब होते हैं, पर ये कार्ड द डेविल के साथ आया है, तो इसीलिए मैं इसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो डेविल एनर्जी है ये आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही है। वो आप खुद भी हो सकते हैं। देखिए, छुरा है इस इंसान के हाथ में, चेहरा जो है वो ढका हुआ है। देखिए, 2 सिचुएशन हो सकती है, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। वो डेवल प्रवृत्ति आपकी भी हो सकती है। आपके हालात इतने नेगेटिव हो चुके हों कि हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हों। कई बार ऐसा होता है कि जब डिप्रेशन बढ़ जाता है, जब चिंता बढ़ जाती है, जब आपको ज़िंदगी की समझ नहीं आती, इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो आप सुसाइड के बारे में सोचते हैं। और कई बार ये भी होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हों। ये नहीं कि आपको कोई फिजिकली अटैक करेगा, मार देगा, इस तरह की बातें मैं नहीं करता। नुकसान जो है वो मानसिक रूप से भी पहुंचाया जाता है। ठीक है, कि कोई रिलेशनशिप आपको कोई बिट्रे कर सकता है, कोई आपको छोड़ सकता है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने की आहट जो है ये कार्ड जो है वो लेके आता है। अब मैं ओवरऑल पहले एवेल्युएट करता हूँ आपकी सिचुएशन को, ताकि उसी हिसाब से मैं गाइडेंस कार्ड के लिए यूनिवर्स से प्रे कर सकूं। आपका पहला कार्ड जो लास्ट कार्ड जो है वो सिमिलर है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब पहले और लास्ट कार्ड आपस में मिल जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि बीच में जो पॉजिटिव चीज़ें आई आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। जो मौके आपको ज़िंदगी जीने के यहाँ पे मिल रहे थे द फूल की एनर्जी में, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, पेज ऑफ वॉन्ड्स में आप खुश हो रहे हैं, आप इन मौक़ों को कैश नहीं कर पाए, इन मौक़ों को आप अवेल नहीं कर पाए, किसी फियर के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन यहाँ से शुरू हुई थी उसका एंड जो है वो यहीं पे हो रहा है और डेविल के साथ हो रहा है। ये अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली जो मैंने पहले बातें कही थी आप उन्हें गौर से दोबारा से देखना, समझने की कोशिश करना
कि यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं, जहाँ से आपको परेशानी मिल रही है, कोई रुकावट बन रही है, तो आप अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ। मेरी आज की रीडिंग का पर्पस भी जो है वो यही था। एनी हाउ, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस थी, रीडिंग थी। तो चलिए अब गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपकी जो गाइडेंस होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो हालात हैं, सिचुएशन है, ये गाइडेंस जो है उसी हिसाब से होगी। हे यूनिवर्स, लियो ज़ोडिक साइन, सिंह राशि के लोगों की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से मुझे गाइडेंस कार्ड देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक कार्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो यूनिवर्स की शायद यही इच्छा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ कार्ड को। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। देखिए, ये एक इंसान है, वो अपने कप्स को देख रहा है, अपने इमोशंस को देख रहा है, अपसेट है, परेशान है, और पीछे उसके एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स कहते हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी गार्डियन एंजल्स होती है, मेरा ऐसा मानना है, जो हमें गाइडेंस देती हैं, जो हमें मुसीबतों से बचाने का रास्ता जो है वो सुजेस्ट करती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि क्या गाइडेंस है। फीलिंग टू रिकॉग्नाइज ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल सही गाइडेंस है कि ये जो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही थी, जो मौके आपको मिल रहे थे, आप उसको पहचानने में असफल हो गए हैं या असफल हो रहे हैं। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मैजिकल जादुई जो मौके थे आपको मिले जिंदगी में, आप पहचान नहीं पाए। मिसिंग द पॉइंट, आप कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा इशारा आपको यूनिवर्स ने ज़रूर दिया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा हमें साइंस देता है, इशारे देता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, उसी के थ्रू यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देता है। पर हम कई बार इतने दिमागी तौर पे उलझे होते हैं, और आप उलझे हुए लग भी रहे हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में भी, लास्ट कार्ड में भी आप उलझे हुए हो। तो जब हम ज़्यादा उलझे होते हैं, तो हम उस मौके को पहचान नहीं पाते, उस इशारे को समझ नहीं पाते, और आप मिस कर रहे हो उस मौके को। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शन है आप में, डिस्ट्रैक्शन साफ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, सॉरी, ये कार्ड मैंने उल्टा रख दिया था, ये यहाँ पे था। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, आप चीज़ों को आप फैसला नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वांट्स जो हैं एक दूसरे में उलझे हुए हैं। यहाँ पे फिर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, कुछ नेगेटिव सी चीज़ें आपकी लाइफ में आसपास हो रही हैं, डेविल की एनर्जी है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। डिसकंटेनमेंट और बोर्डम, आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, चीज़ों से बोर महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि द डेविल की एनर्जी है, तो बुरे थॉट्स आते हैं, कि सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जब इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो डिसकंटेनमेंट उसमें आ जाती है, वो टूट जाता है सब चीज़ों से, तो इस तरह की फीलिंग कई बार आ सकती है। ये अच्छी बात नहीं है। दिस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें इस तरह के थॉट्स जो है वो नहीं लाने चाहिए। लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और आपको जागने की ज़रूरत है। वेक अप, यूनिवर्स का बहुत क्लियर मैसेज है कि वेक अप। जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि हमें खुद से प्यार करना है, अपने अंदर जाना है, तो आप इतना उलझे हुए हैं बाहरी चीज़ों में, जिसके कारण जो मौके हैं वो आपके हाथ से निकल रहे हैं, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये अब सही समय है कि आप जाग जाओ, उठ जाओ, पहचान लो अपनी ज़िंदगी को। एक गाइडेंस कार्ड और मैं यहाँ से लूँगा। ये जो कार्ड्स हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं, बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी वन मोर सजेशन। लियो ज़ोडिक साइन के लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो क्या मैनिफेस्ट करें, इससे रिलेटेड मुझे
कार्ड देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिल्कुल लास्ट में 2 ही कार्ड बचे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है। फोकस इज एवरीथिंग। यहां भी यही चीज थी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ। आपका फोकस नहीं है, आप चीज़ें जो हैं वो मिस कर रहे हो, जो मौके आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को गवा बैठते हो। तो यूनिवर्स का यहाँ भी मैसेज है, फोकस इज एवरीथिंग। मैं नीचे पढ़ता हूँ आपके लिए। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर इन्वाइटिंग इट इनटू योर लाइफ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात करते हो, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। यदि आप दुखों के बारे में ज़्यादा बात करते हो, कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, कोई आपसे बेवफाई कर रहा है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, पैसे की कमी को लेकर ज़्यादा सोचते हो, तो वही कमियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर इन्वाइटिंग इट इनटू योर लाइफ। तो आप जो चाहते हैं अच्छे अच्छे के बारे में बात करिए, अच्छा सोचिए, वही अच्छापन जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो आप अच्छाई को, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, ना कि गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, ना कि गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि ये सारी रीडिंग जो है सभी के साथ रेजोनेट हो। हर आदमी के अपने हालात, अपनी सिचुएशन होती है। आपको इसमें से जो रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो आपकी लाइफ के साथ उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।